तो फिर आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने साइंस का चैप्टर टू हमने करा था। तो अभी हम करने वाले हैं उसी का सेकंड पार्ट। इसमें हम जो बचा हुआ चैप्टर था वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे अभी द स्टोमक क्या होता है? स्टोमक होता है हमारा पेट। तो फिर द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टोमक होता है वो एक थिक वॉल्ड बैग होता है। इसकी शेप जो होती है एक वो फ्लैट जे की जैसे होती है। जो हमारा पेट होता है उसकी शेप एक जे की जैसी होती है। देखो ये नीचे है ना, ये देखो, ये है एक ऐसे जे ऐसे बनता है, तो ये जे ही है एक टाइप का। ठीक है, उसके बाद और जो ये होता है इसका जो और ये वाइडेस्ट पार्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, इसको जो फूड मिलता है फूड पाइप से, इसका एक एंड होता है वो तो ओपन होता है और एक जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। ठीक है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ती है। जो म्यूकस होता है वो पेट को वो उससे बचाता है, ख़राब होने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सारे बैक्टीरिया जो कि खाने के साथ आ चुके हैं उसको वो मारता है। ठीक है, और जो स्टोमक एसिड होता है उसको वो उसको ऐसे मारता है। स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और फिर स्टोमक एसिडिक होता है जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने का मौका मिल जाता है। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। वो प्रोटीन होता है उसको वो ब्रेक करते हैं अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं। ये अमीनो एसिड में तो फैट करते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अभी हम पढ़ेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एक हाईली कोइल्ड होती है वो। ठीक है, वो 7.5 मीटर लंबी होती है। वो उसको सेक्रीशन लीवर और जो पैनक्रियास है उससे जितना भी जूस सेक्रीस होता है वो मिलता है। जो उसकी वॉल होती है वो उसको छोड़ देते हैं। जो लीवर होता है, अब हम लीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन अब हम लीवर की बात कर रहे हैं। जो लीवर होता है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है वो जो कि अपर पार्ट अब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है। ठीक है, जो राइट साइड में होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर। ये जो होता है ये बाइल जूस सेक्रेट करता है और इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। जो लीवर होता है उसके साइड में एक वो होता है, ये है लीवर, ये है गॉल ब्लैडर। तो फिर इधर ही वो स्टोर करता है अपने एसिड्स को। जो बाइल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। जो पैनक्रियास होता है वो एक बड़ा क्रीम कलर्ड का ग्लैंड होता है जो कि हमारे पेट है ये, इसके नीचे होता है पैनक्रियास, लंबा सा होता है वो। द पैनक्रियास से निकले हुए जूस को पैनक्रियाटिक जूस कहा गया है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में करता है ताकि उसको आसानी से ब्रेक डाउन किया जा सके। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं द वर्किंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक वो काम करते हुए डिस्कवर हुआ था एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट में। ठीक है, तो अभी वो एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, वो सब अभी हम पढ़ते हैं। 1822 में एक आदमी का नाम एलेक्स एसटी मार्टिन था और उसको बहुत बुरी तरह शॉटगन लग गई थी। जो बुलेट थी वो चेस्ट वॉल में बहुत बुरी तरह घुस गई और उधर एक होल बना दिया उसने। ये देखो यहाँ पे एक होल बना दिया, उसके स्टमक में होल बना दिया। उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेनोट ने चेकअप किया। डॉक्टर था, उसने उस पेशेंट की लाइफ वो बचा ली, लेकिन उस होल को अच्छे से
बंद नहीं कर पाया, ये जो होल था इसको वो अच्छे से बंद नहीं कर पाया और उसको बैंडेज करके ही छोड़ दिया। जो डॉक्टर था उसने उसको ग्रेट अपॉर्चुनिटी समझा उसके पेट के अंदर देखने की होल से। उसने सोचा कि अब इसके पेट में शॉटगन लग गई है, बंद भी नहीं हो रहा था, हम इसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। इससे कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन उसने बनाई। ठीक है, इस डॉक्टर ने वो पता लगाया कि जो स्टोमक है वो खाने को वो करती है चर्निंग, मतलब कि उसको वो एकदम ऐसे वो चबा देती है। जो उसकी वॉल होती है वो एक फ्लूइड, वो जो उसकी वॉल होती है वो एक फ्लूइड छोड़ती है जो कि डाइजेस्ट कर सकता है फूड को। उसने ये भी नोटिस किया कि जो एंड स्टोमक की वो एक इंटेस्टाइन में वो होती है, खुलती है, और उसका जो डाइजेशन होता है फूड का वो उधर स्टमक का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही वो था कि ये बता रहा था कि कैसे पेट का जो खोज हुई वो थी। द पार्टली डाइजेस्टेड, कुछ जो अच्छे से डाइजेस्ट ना हुआ हो, पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पहुंच जाता है लोअर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पे इंटेस्टाइन जूस जो होता है वो कंप्लीट करता है डाइजेशन और कंपोनेंट्स ऑफ द फूड की डाइजेशन वो करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो टूट जाते हैं सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज। जो फैट होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिकलोर में। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड में होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन को, मैचिंग कलर, अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अभी पास करता है ब्लड वेसल में, और जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की वो उधर उसे लेती है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसकी 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होता है। जैसे कि अगर ये जा रही है तो इसके इधर ऐसे 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 ये बने होंगे, इन्हें हम कहते हैं आउटग्रोथ्स होती है। हम इनको क्या कहते हैं, विली। ये होती है, इनको हम कहते हैं विलाई। ठीक है, सिंगुलर व्हीलस। ठीक है, ये वो प्लूरल के लिए होता है, ये सिंगुलर। ये कैन यू गेस द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। ये कह रहे हैं गेस करो कि क्या काम होता है इसका, तुम गेस करो, मैं नहीं बताने वाला। जो व्हीली होता है वो द व्हीली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड डाइजेस्ट फूड। जो ये जगह होती है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा उसकी जो जगह है वो उसको बढ़ा देती है। जो व्हीली होती है उसके पास एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जो उसके सरफेस के बहुत पास होती है। तो जो सरफेस होती है विली की वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को लेती है। तो जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल से फिर वो दूसरे ऑर्गन में जाते हैं जहाँ पे वो जो जिससे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो बन जाता है। ठीक है, जो प्रोटीन होती है वो हमारे बॉडी को चाहिए होती है इसको, और उस प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, इसका मतलब और भी कुछ होता है शायद। इन जो सेल होते हैं ग्लूकोज ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की वजह से, जैसे आग जलती है ऑक्सीजन की वजह से वैसे ही ग्लूकोज भी ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो फिर जो फूड होता है जो अनडाइजेस्ट रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में दे जाता है। जो अनडाइजेस्ट और अनअब्जॉर्ब मतलब कि जिसमें से अभी पानी जो है वो निकाला नहीं गया है, वो अभी भी गीला गीला सही होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है, लेकिन जो वो होती है वो थोड़ी छोटी ही होती है, लंबी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो छोटी होती है लेकिन वो बहुत लंबी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी होती है लेकिन लंबी नहीं होती। ठीक है, याद रखना। जो हाँ ठीक है,
वो 1.5 मीटर की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने की होती थी? 6.5 की होती थी। ये 1.5 मीटर की है। ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है। इसका फंक्शन है वाटर को ऑब्जर्व करना और जो सॉल्ट्स है अनडाइजेस्ट फूड्स है उसमें से वो करना, लेना। जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम में चले जाता है और वो उधर ही रहता है सेमी सॉलिड में। ठीक है, फिर जो फेशियल मटेरियल होता है वो एनस से निकल जाता है, टाइम टू टाइम निकलता रहता है और हम इसे कहते हैं एजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजेशन। अब हमने कर ली ह्यूमंस की बात, अब हमने कर ली। अब हम बात करेंगे वो ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल, जो एनिमल घास खाते हो, जैसे गाय है और काऊ हुई, भैंस, वो सब होती हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं आपने कभी वो गाय, बफेलो, भैंस या अदर ग्रास ईटिंग एनिमल को देखा है कि वो हमें हर वक्त खाती रहती है? जब वो खा नहीं रही होती, जब भी वो खाती रहती है। तो इसका वजह ये होती है कि जो घास खाने वाले वो होते हैं वो अपना जो एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद फिर वो उसको पूरे दिन खाते रहते हैं, जिससे उनका टाइम पास हो जाता है और वो एक बार में बहुत कुछ खा लेते हैं वरना, और फिर उनको बार बार झुक के खाना नहीं पड़ता। तो फिर कह रहे हैं कि वो जल्दी से वो घास को खा लेते हैं और उसको अपने पेट में वो बचा कर रखते हैं और उस वाले पार्ट जिसमें वो रहता है उसे हम कहते हैं रूमेन। यहाँ जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है और हम उसको कहते हैं कड। जो इधर होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है और हम उसको कड कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये बता रहा है डायरिया। तो फिर अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर डायरिया होती है एक बीमारी। तो फिर हम तो ये कह रहा है कि हमने कभी कभार देखा है, एक्सपीरियंस करा होगा कि हमको बहुत वो वोटरी स्टूल आता है बहुत ही जल्दी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया। ये या तो इन्फेक्शन से होती है या फिर फूड पॉइजनिंग या इंडाइजेशन से होती है। ये जो है ये इंडिया में तो बहुत कॉमन है, इंडिया में होती रहते हैं ये लोगों को और बच्चों को। पार्शियली अमंग चिल्ड्रन, ये बड़ों को ज़्यादा नहीं होती लेकिन ये बच्चों को ज़्यादा होती है। ठीक है, वो कुछ कंडीशन में ये फेटल मतलब सीरियस कि बहुत ज़्यादा वो हो जाए, और ये वो इतना सीरियस हॉस्पिटल तक क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि इससे जो एक्सेसिव लॉस होता है वाटर और सॉल्ट्स का हो जाता है कि वो वाटर होता है तो फिर इसमें से वाटर जो है वो जाता रहता है। डायरिया को कभी भी वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब पहले डॉक्टर होते थे वो उनको पहले कुछ बॉइल्ड और कोल्ड वाटर विद कुछ शुगर और सॉल्ट को मिलाकर देना चाहिए। उसको हम कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो फिर जो ORS होता है वो उसकी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS होता है, वो इसमें रिकवर करने में मदद करता है। ठीक है, मुझे पहेली और जो कुछ कह रहे हैं, पहेली कहती है, पहेली को जानना है कि क्यों ये एनिमल होते हैं, ये वो क्यों जब वो नहीं खाते फूड को, जब वो टेक-इन करने वाले होते हैं, जब वो क्यों नहीं खाते। तो फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। वो जो होते हैं वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको वो होता है, उनको जल्दी से खाना होता है ताकि वरना फिर एक जगह, क्योंकि वैसे एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है जिससे वो बीच में रुक के नहीं खाते, तो वो एकदम से जल्दी खा लेते हैं। तो हम कहते हैं बूजू वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक कैटल डू। तो फिर इसका आंसर है कि जो घास में होता है सेल्यूलोज, मैं आपको बता दूं कि घास में होता है सेल्यूलोज। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा हम घास क्यों नहीं खाते। तो घास होती है उसमें होता है एक वो मिनरल सेल्यूलोज। ये जो होता है ये फूड में एक एसिड होता है जिससे कि जो कि वो जो है सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट होने के लिए एक अलग ही एसिड चाहिए होता है। ठीक है, तो फिर लेकिन जो इंसान होते हैं उनके पास ये एसिड नहीं होता, इसलिए हम सेल्यूलोज नहीं खा सकते। ठीक है,
लेकिन ठीक है, अब हम चलते हैं कर्ड पे। तो फिर जब कर्ड होता है, जब वो वापस मुंह में आता है, तो फिर उसकी जो समर वो होती है, समर लंप्स होती है एनिमल की, जो उसने खाया है, और फिर वो वापस आके जब उसे चबाती है, तो उससे हम कहते हैं रूमिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। और जो ये एनिमल इस प्रोसेस को करते हैं, गाय भैंस, ये सब होती है रूमिनेंट्स। ठीक है, जो ग्रास होती है उसमें सेल्यूलोज होता है बहुत ज़्यादा। सेल्यूलोज जो है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कैटल होती है, डियर होती है, और वो होती है बैक्टीरिया होता है उनमें, र्यूमेन जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जो इंसान होते हैं उनमें र्यूमेन नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से भी हम नहीं खाते। कुछ एनिमल होते हैं जैसे ह्यूमन, वो सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकते। जो एनिमल होते हैं जैसे हॉर्स, रैबिट, उनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कैसियम, उनके ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। जो सेल्यूलोज होता है वो फूड, एक मिनट, जो सेल्यूलोज होता है वो फूड का यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन में नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा, तो फिर अभी तक हमने पढ़ा है, तो अभी हमने एनिमल्स का भी पढ़ लिया। तो अभी हमने पढ़ लिया एनिमल, जो एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी है जिनका एक माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। तो फिर वो कैसे एक्वायर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फूड, जो अभी नीचे सेक्शन है उसमें अभी हम यही पढ़ेंगे कि वो कैसे करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबिया। एमोबिया जो होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। तो फिर हम लोग अभी चलते हैं एमोबिया पे। एमोबिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर है उसमें पाया जाता है। एमोबिया एक सेल मेम्ब्रेन होता से बना है, वो राउंडेड होता है, डेंस उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और वो बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर। इनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एमोबिया अब कंटिन्यूसली अपना चेंज जो है वो चेंज करता रहता है, अपनी जो लोकेशन है उसका अपना वो सेफ है वो सब वो चेंज करता रहता है। वो एक वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर छोड़ता है, जिसे हम सेसिडोपोडिया कहते हैं, और फॉल्स फीड करता है वो, और उससे फिर वो खाना जो है वो पकड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद एमोबिया फीड करता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे, जब वो फूड को सेंस कर लेता है, ये अपना पेट जो है वो बाहर वो निकाल देता है, अपने पेट को ये बाहर निकाल देता है, और फूड पार्टिकल के पास उसको लाता है और फिर उसको अंदर खींच लेता है। तो फिर जो फूड जो वो ट्रैप्ड होता है उसे हम कहते हैं फूड वैक्यूम। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो उसके पेट के अंदर फूड वैक्यूम के अंदर जाते हैं, और वो फूड पर एक्ट करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, जैसे हम करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज अब्सॉर्ब, तो फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्सॉर्ब हो जाता है। जो अब्सॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन वो मैथ वाला नहीं, वो और अपने रिप्रोड्यूस के लिए कह रहा है वो। ठीक है, उसके बाद जो अनडाइजेस्ट रिसीव्ड होता है फूड का, वो उसके बाहर निकलता है वैक्यूल से। द बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन और फूड रिलीज का और एनर्जी का, वो कुछ एनिमल में अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब आगे और भी चैप्टर हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे फूड का, और ये सब जो है हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।